हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्टेट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से, साइंस बुक से, चैप्टर 15 जो है आर एनवायरमेंट। इस वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे फूड चेन से। तो फूड चेन, सबसे पहले तो उसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि फूड चेन होता क्या है। तो पॉइंट हमारा है फूड चेन। फूड चेन, तो फूड चेन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना खाना बनाता है। तो ये हुआ एक सीरीज़ जो कि फूड चेन। तो यहाँ डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, फूड चेन। फूड चेन, फूड चेन इज अ सीरीज, ये एक सीरीज है। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म in which one organism eats another organism as a food. तो फूड चेन एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है एज अ फूड के तौर पे, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि घास है। घास को कौन खाएगा? हिरन खाता है घास। अब हिरन को कौन खाएगा? हिरन को खाएगा शेर। तो यहाँ आ गया लायन। तो यानी कि ये जो चेन आ गई, तो ये चेन क्या है? फूड चेन। तो ये हुई चेन, सीरीज बन गई एक, इसी सीरीज को कहते हैं फूड चेन। तो ये हुआ फूड चेन। अब इसी के अंदर जैसे कि अब घास है, घास क्या ऑब्जर्व करेगी? सनलाइट ऑब्जर्व करेगी। तो सनलाइट ऑब्जर्व करेगी तो फिर उसके बाद उसके अंदर एनर्जी आएगी। फिर ये जब ये हिरन खाएगा इसको, घास को, तो उसके अंदर भी एनर्जी जाएगी। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, फिर उसके बाद जब लायन खाएगा हिरन को तो उसके अंदर भी कुछ एनर्जी आएगी खाने के बाद। तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो इसके अंदर भी एक लेवल है जो कि जिसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। एनर्जी ट्रांसफर, उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे कि एक इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रॉफिक लेवल की। ट्रॉफिक लेवल, अभी ट्रॉफिक लेवल है क्या? फूड चेन के अंदर में, जो फूड चेन है उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसी को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो लिख लेते हैं इस बारी जो अभी हमने बोला, इन अ फूड चेन various steps where transfer of energy take place is called trophic level। तो जहाँ पर एनर्जी के जो काफ़ी सारे वेज होते हैं, स्टेप्स होते हैं एनर्जी का ट्रांसफ़र होने के, तो उसमें जो वेज जो होता है उसी को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन, उसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। जो फूड चेन के अंदर होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी ट्रांसफॉर्म को। अब आ जाते हैं ट्रॉफिक लेवल के अंदर। अब ट्रॉफिक लेवल जो है उसके अंदर अब जो एनर्जी आ रही है, तो अब जो घास ने एनर्जी ली तो वो तो 100% ही एनर्जी लेगा। लेकिन अब इसके अंदर एक बात आ जाती है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है बिटवीन ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो एनर्जी का फ्लो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपना एक टॉपिक लिखेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो एनर्जी चल रही है ना, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन के अंदर, जो फूड चेन है, इस फूड चेन के अंदर जो एनर्जी का फ्लो चल रहा है वो यूनिडायरेक्शनल है। यानी कि इसके अंदर कोई भी चीज़ डायरेक्शनल नहीं होगी, वो यूनिडायरेक्शनल है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। फूड चेन के अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है। अब जो ग्रीन प्लांट सनलाइट कैप्चर करते हैं वो 100% सनलाइट कैप्चर करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स है वो सनलाइट से ही अपना सब कुछ करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस उनका सनलाइट से ही होता है प्रोसेस। तो जो घास है, वो घास क्या करेगा कि सनलाइट वो लेगा पूरी 100%, एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर पूरी 100%, लेकिन उसका सिर्फ 1% वो लगाएगा अपने फूड को प्रिपेयर करने में। बाकी का जो 99% रिमेन्स बच रहा है उसको वो लगाएगा अपने डेली के जो प्रोसेस होते हैं उनमें, जैसे कि डाइजेशन, इंजेशन,
रिप्रोडक्शन वगैरह जो भी प्रोसेस होते हैं डेली यूजेस के, उनके अंदर वो अपनी एनर्जी 99% वहाँ लगेगी। सिर्फ ओनली 1% जो सनलाइट है, एनर्जी है उसकी, वो अब लगाएगा फूड को प्रिपेयर करने में। तो हमें यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ये मिल गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट, 1% ऑफ सनलाइट, सॉरी ये सनलाइट स्पेलिंग आज साथ नहीं दे रही है। 1% ऑफ सनलाइट सिर्फ वो कन्वर्ट करता है अपने फूड को बनाने में, ओनली 1% सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। राइटिंग मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप उसे काम चला लीजिए। मैं बोल रही हूँ तो लिख लीजिए, कॉपी पर लेके बैठ जाए करो यार, लिख लिया करो, है ना, सुनते सुनते ही। तो इस जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो इस तरीके से अपनी ओनली 1% एनर्जी लगाते हैं अपने खाने को बनाने में, बाकी 99% उनका डेली जो प्रोसेस होता है उनमें जाता है। अब इसके अंदर आ जाती है बात, एक लॉ है हमारे पास 10% लॉ, काफ़ी मेन लॉ है ये। यहाँ पर लिखेंगे 10% लॉ। अभी 10% लॉ का मतलब क्या है? अब जैसे कि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाएगी। जैसे कि फूड चेन को ही देख लेते हैं, यहाँ पर घास है, इसकी जो इसने 100% एनर्जी ली है ना, सनलाइट से इसने 100%, ये प्रोड्यूसर है, 100% एनर्जी इसने ली है। अब ये क्या करेगा, अब इसको हिरन ने खाया, घास को हिरन ने खाया। अब जब हिरन घास को खाएगा तो उसके अंदर क्या होगा कि इसकी जो घास की जो एनर्जी है वो सिर्फ 10% एनर्जी ही इसके पास आएगी, हिरन के पास आएगी। और फिर उसके बाद जो उसकी 10% एनर्जी इसके पास आई है, फिर उसमें से 10% एनर्जी इस लायन के पास जाएगी जब ये लायन हिरन को खाएगा तब। तो ये चलता है कुछ इस तरीके से हमारा 10% लॉ। एक बार लिख लेते हैं, जब भी हमने बोला उसी को ही, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो रिमेनिंग 90% एनर्जी है, रिमेनिंग 90% एनर्जी जो है तो यूज हो जाती है लाइफ प्रोसेस में, इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस। तो सिर्फ 10% एनर्जी ही यूज़ होती है, बाकी की जो 90% एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है लाइफ प्रोसेस, जैसे कि डाइजेशन हो गया, ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें 90% में लाइफ प्रोसेस चली जाती है और सिर्फ 1% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाती है। अब जैसे ट्रॉफिक लेवल से मतलब कि जैसे एक हम अपने पास ट्रॉफिक लेवल का एक हमारे पास पूरा फ्लो चार्ट है, जैसे 10% एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना, एक बार वो बना लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया, ये बनाया हमने एक अपना ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल को बनाने के बाद हम करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं जो जिस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आएगा यहाँ पे प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर हो गया। फिर उसके बाद तो ये सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर। ये वो फ्लो चार्ट है जिसके अंदर एनर्जी का डिक्रीज इन एनर्जी दिखाया जा रहा है इस चार्ट के अंदर। तो ये प्रोड्यूसर। फिर प्रोड्यूसर के बाद आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास बचता है टर्शरी कंज्यूमर, है ना, टेरिटरी कंज्यूमर लास्ट। तो अब इसके अंदर अब जो हमारे पास एनर्जी है उसको हम किलो जूल में करके यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं प्रोड्यूसर के पास एनर्जी आ रही है 1000 किलो जूल, ठीक है। तो अब 1000 का 10% अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर को दें तो हमारे पास कितनी एनर्जी बचेगी, 100 किलो जूल, है ना। फिर उसके बाद जब हम इस प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को यही एनर्जी को इसमें से देंगे तो उसके पास कितनी बचेगी,
10% अगर हम 100 का करें तो 10 आ जाएगा 10 किलो जूल। 10 किलो जूल आ गया। फिर उसके बाद इसी 10 किलो जूल में से सेकेंडरी कंज्यूमर जब टेरिटरी कंज्यूमर जब सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा तो उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, 1 किलो जूल। तो ये हो गया एक डिक्रीजेज इन एनर्जी, डिक्रीजेज इन एनर्जी। इस तरीके से हमारा 10% लॉ फॉलो होता है। अब इसके अंदर जैसे कि अब एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है, उसके बाद 10% एनर्जी उसके अंदर जा रही है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अब आगे जैसे कि जब हम कोई पौधे वगैरह, अभी तो खैर घास, तो घास के बजाय अगर कोई वहाँ पे मान लो कोई पौधा हुआ, किसी चीज़ का पौधा हुआ, उस पौधे के अंदर खराब वो पौधा ना हो और अच्छे से वो जो हमने लगाया है, जो भी पौधा लगाया है वो अपना फ्रूट दे, तब तक वो सही रहे। उसके लिए हम पेस्टिसाइड वगैरह भी डालते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह भी होते हैं। वो केमिकल्स अगर ये इसने खा लिया तो वो केमिकल्स कुछ इसके अंदर भी जाएंगे, फिर उसके बाद इसने जब खाया तो वो केमिकल इसके अंदर भी जाएंगे क्योंकि ये इसको खाएगा। तो इस तरीके से भी एक प्रोसेस है। तो देख लेते हैं एक बारी वो प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर अब आगे हमारे पास बात आती है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, लिख लेते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो यहाँ पर लिखते हैं द concentration of harmful chemicals increases with every next trophic level। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक ऐसा मैग्निफिकेशन है जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का, जैसे अभी मैंने बताया था कि केमिकल्स भी हम डालते हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं ताकि जो हमारी फसल है वो ख़राब ना हो, इसलिए डालते हैं। तो वो जब डालते हैं हम, तो उसको जब कोई आगे जो घास खाता है वो अगर खाएगा घास को, तो उसमें क्या हो जाएगा, उस वक्त तो उसके पास जो उसके अंदर केमिकल्स है वो केमिकल्स उसके अंदर भी जाएंगे जो उस चीज़ को खा रहा है। तो इस वजह से जो हमारा ट्रॉफिक लेवल के अंदर कंसंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का वो जब बढ़ता है, अब हर ट्रॉफिक लेवल पर उसका जो कंसंट्रेशन है केमिकल्स का, हार्मफुल केमिकल्स का, वो बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा वो भी देख लेते हैं। क्यों, अब देखिए सबसे पहले तो घास के अंदर केमिकल्स है, कुछ केमिकल है उसके अंदर, घास के अंदर। उसके बाद घास को खाएगा हिरन जब उसको खाएगा तो हिरन के अंदर जाएगा वो पेस्टिसाइड वगैरह जाएंगी। अब हिरन के अंदर उसने जितना खाया उससे का आधा चला गया, उसके पास अंदर केमिकल्स चले गए। अब उसके बाद उस मतलब केमिकल्स तो उसके अंदर बढ़े ना, जितने पहले थे उसके अंदर उससे ज़्यादा आए। अब उसके अंदर हिरन के अंदर भी केमिकल जो ट्रॉफिक लेवल हार्मफुल केमिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा। अब उसके बाद आगे आते हैं, अब हिरन को शेर खा जाएगा। अब जब शेर खा जाएगा हिरन को, तो हिरन के अंदर जितनी हार्मफुल केमिकल्स थे, अब हिरन के अंदर तो आधा केमिकल था और आधा उसने खाना लिया था, एनर्जी थी। तो अब उसके पास क्या हुआ, शेर के पास उसने जब खाया उसको तो उसके जो भी केमिकल थे वो उसके अंदर चले गए। अब वो उसके पास ऑलरेडी हार्मफुल केमिकल्स के इतना इंक्रीज था उसके अंदर, तो अब वो नेक्स्ट लेवल पर गया जब हमारा ट्रॉफिक लेवल, तो वो और बढ़ गया। जो कंसंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का वो शेर के अंदर जाते जाते तक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यानी कि शेर के पास केमिकल्स ज़्यादा पहुँचे। तो यानी कि जो हमारा लेवल है ट्रॉफिक लेवल जब बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही जो हार्मफुल केमिकल्स का इंक्रीजेज है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कुछ होता है। अभी नेक्स्ट लेवल, हाँ, इसी को ही हम कहते हैं अपना फूड चेन के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं इन फूड चेन। इसी को ही हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो यही होती है हमारी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसी को हम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फूड चेन है। अब जैसे कि तो जब कभी ये तो हुई एनिमल्स की बात, अब एनिमल्स को भी कौन खाता है, ह्यूमंस खाते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर टॉप लेवल का जो हार्मफुल केमिकल का जो कंसंट्रेशन होता है वो ह्यूमंस के अंदर टॉप का होता है, क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं, वो एनिमल्स को भी खा जाते हैं। तो इसलिए ह्यूमंस के अंदर टॉप लेवल का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है हार्मफुल केमिकल्स का। तो आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके भी जो डाउट है टॉपिक से रिलेटेड वे क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।